नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल केडी एजुकेशन कट ऑफ किंग पर। तो राजस्थान पुलिस 2022 जो परीक्षा अभी चल रही है लगभग आज ख़त्म हो गई है 16 तारीख को। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम थे वो 13 मई से आपके शुरू हुए थे और 16 मई को आज ख़त्म हो गए हैं। तो लगभग इस एग्ज़ाम के अंदर आपके लगभग 18.83 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। तो अब आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस वीडियो में हम उस कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है और कितने नंबर वालों को दौड़ के अंदर लग जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। तो आपको पता है कि 13 से 16 मई तक जो दो दो पारी में एग्ज़ाम हो रहे थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, आज वो ख़त्म हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर लगभग 4,438 पद है इस बार कांस्टेबल के, और लगभग एक सीट पर कम से कम 410 विद्यार्थी दौड़ में है। तो एक सीट पर 410 विद्यार्थी दौड़ में है क्योंकि आवेदन की संख्या लगभग ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों आपको पता है लगभग 13 से 16 मई तक एग्ज़ाम जो 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था। तो इस बार पेपर जो था वो पेपर का लेवल वैसे अच्छा ही था लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी था। तो उस पेपर के लेवल के हिसाब से ये कट ऑफ बनाई गई है। तो ये कट ऑफ कितनी रह सकती है इस कट ऑफ के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पेपर के अंदर। तो देखिए जो 18.83 लाख विद्यार्थी है उनमें से आपके मेरिट कितनी रह सकती है और कितने नंबर वाले रेस की तैयारी करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस बार दोस्तों पेपर के अंदर हमें ये देखने को मिला, समय का थोड़ा सा देखने को मिला। समय जो था वो काफ़ी लग रहा था, कई विद्यार्थियों के समस्या आ रही थी समय के बारे में। तो हम देख लेते हैं इस बार प्रश्न थोड़े बड़े लेवल के थे। जो प्रश्न जो पूछे गए थे वो थोड़े बड़े बड़े प्रश्न थे जिनको पढ़ने में भी थोड़ा सा समय लग गया था, पढ़ते तो उसमें भी थोड़ा समय लग गया। तो जिन लोगों की स्पीड अच्छी थी, जिन्होंने अच्छी स्पीड के अंदर काम किया, अच्छी स्पीड के अंदर प्रश्नों को पढ़ लिया, लगभग पूरे प्रश्न उन्होंने सॉल्व कर लिए। तो उसके हिसाब से बाकी जो विद्यार्थी थे कई नए थे तो उनके हिसाब से प्रश्न छूट रहे थे। तो कई विद्यार्थियों के लगभग जो है 10 से 15% छूट रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15% जो अधिकतम विद्यार्थियों के छूट गए थे, जिसमें पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला उनके भी छूट गए। और लगभग 15 से 20% ऐसे भी थे, 15 से 20% ऐसे भी थे जो किसी को भी नहीं आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे प्रश्न भी बोर्ड ने इस बार पूछे हैं जो लगभग किसी को भी नहीं आ रहे थे। तो दोस्तों अब मैं वापस बता देता हूँ, 10 से 15% ऐसे थे जो कई विद्यार्थियों के छूट गए थे, अधिकतम विद्यार्थियों के। और लगभग 15 से 20% जो थे वो किसी को भी नहीं आ रहे थे, 15 से 20% नहीं आ रहे थे। अब वो 15 से 20% के अंदर इसमें कौन सी कैटेगरी हो सकती है? तो आपने देखा 13 से 16 मई के बीच में जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर जैसे महिला बाल अपराध के अंदर धारा का प्रश्न पूछा था, जो अलग ही धारा के, जो किसी भी कंपटीशन की बुक के अंदर नहीं मिल रहे थे। किसी भी कोचिंग वालों ने ऐसी ऐसी धाराओं के प्रश्न पूछे जो किसी को भी नहीं आ रहे थे। उसके बाद में इंडिया जीके के अंदर उत्तर प्रदेश ग्रामीण लिंगानुपात पूछ लिया। अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण लिंगानुपात किसको आएगा दोस्तों? और फिर ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न भी देखने को मिला जिसमें असम की जनसंख्या पूछी गई थी। उस प्रश्न के अंदर असम की जनसंख्या पूछी गई। तो लगभग 15 से 20% ऐसे थे जो किसी को भी नहीं आ रहे थे, जो होशियार है बच्चा है उनको भी नहीं आ रहे थे। और लगभग 10 से 15% ऐसे थे जो कन्फ्यूजन वाले थे। 10 से 15% कौन से थे? कन्फ्यूजन वाले, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे, ए राइट करे या बी राइट करे। ऐसे लगभग काफ़ी विद्यार्थियों के हुआ, जो 10 से 15 जो थे वो कन्फ्यूजन थे। अब हम यदि संपूर्ण पेपर की बात करें तो लगभग जो 13 से 16 मई के बीच में हुआ तो उसके अंदर सभी विद्यार्थियों के साथ में ऐसा हुआ। तो अब आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को मानकर यदि हम इसकी कट ऑफ बनाएं, यदि इन प्रश्नों के आधार पर हम यदि कट ऑफ निकालें कि 10 से 15 यदि छूट गए हैं, 15 से 20% यदि किसी को भी नहीं आ रहे थे और 10 से 15 कन्फ्यूजन वाले सवाल थे, तो इन प्रश्नों की यदि हम कट ऑफ बनाएं तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों 10, 15, 10 लगभग 35 प्रश्न।
तो जो आपका पेपर था वो लगभग 150 नंबर का था। इसमें से यदि हम -35 नंबर करते हैं दोस्तों तो 115 नंबर शेष रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए कन्फ्यूजन वाले पर्सन में मान लो हम यहाँ पर किसी के 4 कर लो माइनस मार्किंग होंगे, तो 4 यदि हम यहाँ पर्सन और माइनस कर लेते हैं तो लगभग 111। मैं आगे की स्लाइड में इसको वापस बताता हूँ। आपके 150 में से 35% जो तो ऐसे थे जो किसी को नहीं आ रहे थे, तो पीछे आपके बच गए लगभग 115। अब 115 में से 4% इसमें से माइनस कर दिए तो आपके लगभग 111% राइट बैठ रहे हैं। जो अच्छी औसत तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उसके 111% राइट हो रहे हैं। तो ये 111% जो है वो आपके जर्नल कैटेगरी की है दोस्तों। जर्नल कैटेगरी के पर्सन राइट हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, तो अब हम इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो मैंने बताया 111 नंबर जर्नल। यदि आप जर्नल कैटेगरी में है तो आप दौड़ के अंदर लग जाइए। 111% आपके यदि राइट हो रहे हैं। तो इन नंबरों के आधार पर हमने देखा है। तो अब हम देखते हैं ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो लगभग जनरल और ओबीसी की लगभग समान ही रहती है, लेकिन तो ओबीसी की आपके हो सकती है दोस्तों 100 से 111 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जिसके 100 से 111% राइट हो रहे हैं इन बीच में ही ओबीसी की कट ऑफ होगी। और ये आप मान के देख लेना, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो के अंदर जो प्री के अंदर एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ एकदम सटीक कट ऑफ बैठी थी। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के अंदर, इसमें चैनल के अंदर जाकर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की कितनी रह सकती है। तो ईडब्ल्यूएस वाले कम से कम मान के चले आपके 98 से 105 तक। जी हाँ दोस्तों, 98 से 105 तक ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रह सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं एससी की। एससी और एसटी की लगभग समान ही रहती है। तो एससी की बात कर लेते हैं पहले। तो 90 से 95 के बीच में, या 90 से 95 के बीच में आपकी ये कट ऑफ रहने वाली थी। और एसटी की बात करें तो लगभग थोड़े से इसमें से 4-5 नंबर कम कर दीजिए, 86 से आपके 92 तक। तो ये दोस्तों यही कट ऑफ रहने वाली है। तो इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैंने ये प्रश्नों के फॉर्मूले के आधार पर लगभग सभी विद्यार्थियों के चारों पेपर का विश्लेषण करने के बाद में प्रश्नों के आधार पर ये कट ऑफ बनाई है। तो यही कट ऑफ रहने वाले से रह सकती है। 111 जनरल, ओबीसी 100 से 111, ईडब्ल्यूएस 98 से 105 तक, एससी 90 से 95 और एसटी 86 से 92। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सुबह 1 घंटा दौड़ना शुरू कर दीजिए। लगभग आप दौड़ 1 घंटा मान ही लीजिए अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।